आप चाहो तो मेरे अकाउंट पे आ गया है, मैं कोशिश करता हूँ, रुको। शेयर कर देता हूँ मैं आपके साथ भी, सो दैट पीपल कुड सी अस, बिकॉज़ कोई नहीं है। हाँ, फेसबुक पे ना। हाँ, फेसबुक पे कोशिश करता हूँ। डन, मैंने शेयर कर दिया अपने पेज पे, आप चाहो तो उसको शेयर कर सकते हो। वी आर लाइव। नहीं नहीं, वही कर। तो वेलकम निखिल सिंह, आज हमारे साथ है निखिल सिंह। एंड निखिल सिंह की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं बहुत समय से। और हमारे विचार भी आपस में काफी मिलते हैं, हमारी पर्सनालिटीज भी आपस में काफी मिलती हैं। निखिल सिंह स्टार्टेड फ्रॉम छपरा, ट्रैवल टू आईआईटी, एंड अप मेकिंग फिल्म्स एंड मेकिंग ग्रेट डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स। मैंने खुद इनकी पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म ब्लड बुद्धास देखी है। इवन हिमालयन रेफ्यूजी इज अ वेरी एक्लेम्ड फिल्म। और मेरे को वो जो आपका ब्लड बुद्धास जब मैं देख रहा था, बेसिकली मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के से इनको इनके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। कि जब मैं देख रहा था तो उसमें जो वो सीन था, जो वो पुजारी बोल रहा होता है मूर्तियों के बारे में, ब्लड बुद्धास इज बेसिकली अबाउट पीपल फॉरेन ओरिजिन, दिस फॉरेन ओरिजिन नहीं कहना चाहिए, लोग हमारे यहाँ से जो मूर्तियां चुरा के ले जाते हैं और वो उसको आर्ट समझते हैं, लेकिन हमारे लिए वो स्पिरिचुअलिटी है। तो वो जो डिफरेंशिएशन वाली जो बात थी, जो पुजारी वो बात बता रहे हैं, बेसिकली वो सुन के मेरे को भी अंदर से एकदम ना आंसू आ गए थे। बेसिकली यार क्या जबरदस्त फिल्म मेकिंग है। तो ही इज वेरी एक्लेम्ड फिल्म मेकर और वेरी ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्रीज ब्लड बुद्धास। अगर जिसने नहीं देखी है, जिसको नहीं पता है, जाओ गूगल करो और सर्च करो इसके बारे में क्या चीज है। एंड फ्रॉम आईआईटी ही ट्रेवल टू सदर्न कैलिफोर्निया, एलए, वहां पे जाके इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से फिल्म मेकिंग का कोर्स भी किया है। सो ही हैज अ वेरी वाइड एक्सपीरियंस फ्रॉम आईआईटी टू फिल्म मेकिंग, फ्रॉम बिहार टू दिल्ली। और ये पूरी जर्नी के अंदर इनके साथ जो भी हुआ है, जो भी उनकी बातें हैं, आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मेरा उनसे फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि जेई प्रिपरेशन डे से स्टार्ट करते हैं, है ना? क्योंकि मेरे ख्याल से काफी लोग, क्योंकि हम बहुत पीछे जाएंगे तो फिर बहुत आगे तक जा नहीं पाएंगे। मुझे आपके आगे की स्टोरी में बहुत इंटरेस्ट है बेसिकली, ठीक जो हम पहले ठीक डिस्कस भी कर रहे थे थोड़ा सा। तो जेई प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं बेसिकली, थोड़ा पहले का भी आप कवर करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है। तो हुआ ये कि मेरे पापा मर्चेंट नेवी में थे और इंजीनियर थे अपने समय में, बिहार के अच्छे स्टूडेंट थे। तो हम लोग फुल फैमिली बिकॉज ऑफ हिज जॉब मुंबई शिफ्ट कर गए थे। लेकिन मैं एक ही लड़का था, पापा घर पे रहते नहीं थे, तो मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया बनारस में। तो जब 10th या 12th, 10th तक तो मुझे आईटी पता ही नहीं था। पापा को पता था, पापा कहते थे आईटी कोई जगह है, बट तैयारी कहाँ होती है, वो क्या है, ये सब कुछ नहीं पता था। और पिताजी से मुलाकात भी साल में एक बार होती थी, क्योंकि वो मर्चेंट नेवी में 6-6 8-8 महीने बाहर रहते थे। तो 12th जब मैं, फिर 12th 10th हुआ बनारस से, फिर 12th हुआ रांची से। बिकॉज 10th के बाद हमें तो तब गूगल भी नहीं था, तो हमें यही पता था कि आईटी की तैयारी 4 जगह होती है, दिल्ली, कानपुर, हम्म। पटना और रांची। ठीक है, मुझे भी ये पता था, अच्छा। मेरे पापा को भी ये पता था, मुझे तो क्या ही पता था। और पापा का सोचना ये था कि दिल्ली में क्या ही पड़ेगा, महानगर है, जैसे बॉम्बे में बिगड़ सकता है वैसे दिल्ली में बिगड़ सकता है। तो फिर, हाँ, तो और उस समय पटना जो है वो बहुत ही डेंजरस होता था, मतलब। तो फिर अच्छा। तब झारखंड बन ही रहा था, मतलब ना, आइडिया। तो फिर रांची, हम्म। रांची में 11th 12th हुआ। और तब तक मुझे कोटा भी नहीं पता था, बाय द वे। तो इस तरीके का माहौल था। बस ये था कि पढ़ाई कर रहे थे, और फिर जेई की तैयारी करने, वही जो यूजुअल बिहार का जो ये है कि मैं उस जमाने से हूँ जब टीचर्स ट्यूशन पढ़ाते थे, कोचिंग, उस समय बस छूटा था सीन में। तो फिर उसके बाद दिल्ली ओके। पहुंचे, फिर जी में किए। मैं डेड बॉल हूँ, आईआईटी के लिंगो में 2 बार ड्रॉप। तो फिर ओके। जी में कुछ नहीं हुआ दिल्ली में। फिर पता चला कि कोटा में कोचिंग होती है, और मेरे घर परिवार में दूर ओके। दूर तक कोई आईआईटी का नहीं था, कुछ नहीं। तो फिर कोटा पहुंचे, फिर वहां से आईआईटी पहुंचे। और इस बीच में ये कह दूं कि क्योंकि ये स्टूडेंट तो आप सुन रहे दिल्ली हैं। से कोटा गए थे पहले, मतलब फर्स्ट ड्रॉप आपने दिल्ली में लिया, सेकंड ड्रॉप आपने कोटा में लिया? हाँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कोटा एग्जिस्ट करता है, भाई मुझे पता ही नहीं था। तुम सही सोचो, बात है, सही बात ट्वेल्थ तक बंदे को पता ही नहीं कि कोटा एक जगह है। तो है। स्टूडेंट्स के लिए ये बता दूं कि ट्वेल्थ में प्री बोर्ड होता है। उसमें मैंने बेयरली सारे सब्जेक्ट्स पास किए थे। केमिस्ट्री में मेरे, मुझे आज भी याद है, 100 में 18 नंबर थे। और ये गलती से नंबर नहीं आए थे, मुझे जेन्युइनली उतना ही आता था। ये मेरी हालत थी।
पर उस टाइम पे भी पता नहीं, मैं बड़े ना चौड़े में कह देता था कि अरे आईआईटी तो मैं निकाल रहा हूँ। अभी सोच के लगता है कि क्या बकवास है। पर मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी थी, तो बस मैं ना गलतफहमी पालने के लिए मतलब यही ख्याल काफी था कि मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी है, तो फिर मतलब मेरा तो आईआईटी होना ही है। तो खैर और हुआ भी, इवेंचुअली मैंने केमिस्ट्री अच्छी कर ली, और बाद में केमिस्ट्री की वजह से आईआईटी हुआ। मतलब अगर मैं कोचिंग पढ़ाता तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता भाई, केमिस्ट्री इतनी अच्छी हो गई बाद में। अच्छा, तो ओके। तो ये जेई प्री जेई ये कहानी है। अब आईआईटी की कहानी वैसे तो तुम्हें पता है, पर जो पूछना चाहो पूछ लो। नहीं नहीं, अच्छा एक और चीज है, कोटा के अंदर आप कहाँ पढ़े बेसिकली? कोटा में भी ना किस कोचिंग? तो फिजी में ही पढ़ाई बंसल अच्छा, मतलब फिर जी। में। हाँ मतलब हुआ क्या कि मैंने एग्जाम दिया और पापा थे हाँ मेरे हाँ साथ, और मैं फिजी के हाँ एंट्रेंस में टॉप कर गया, और बंसल में कुछ हुआ, और हाँ मेरे पापा जब गए रिजल्ट पूछने कि भाई क्या हुआ है, तो वो वहां का जो हाँ इंचार्ज था वो बाहर आ गया, और हाँ उसने कहा कि अरे आप निखिल सिंह के पापा हैं, वो तो टॉपर है। तो पापा फूले नहीं समाये, उन्होंने कहा कि हाँ हाँ वो तो फिजी में का ही हाँ स्टूडेंट हाँ, रहा है। तो फिर उन्होंने पापा को हम्म, लपेट दिया, उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ एकदम नया कर रहे हैं आपके लड़के को, तो हम उसका तो आईटी हुआ ही है, इस बार गलती से नहीं हुआ है, ये लो 60% वो क्या बोलते हैं उसको, फीस माफी, और बस दे दो लड़के को। तो अच्छा वो अच्छा। बच्चा का रिजल्ट भी लेने नहीं गए, फिजी में एडमिशन करा के पिताजी निकल लिए। तो ये कहानी है। तो एक दो कुछ इंटरेस्टिंग मतलब आप टिप्स देना चाहो जेई प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स को, तो वो अभी हम दे सकते हैं। जब जेई प्रिपरेशन के लिए ना जो मुझे मोहित त्यागी एक सर हैं, जो मेरे सर थे उस समय, उन्होंने बड़ी काम की बात कही थी। मेरा एक बार ना हम्म फटीग हो गया था, जो मुझे एक्चुअली फटीग का कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ में नहीं आता, पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आता। वो स्पेशली जब आप ड्रॉप ले रहे हो, दूसरी बार ड्रॉप ले रहे हो, तो आप तो 3 साल पढ़ चुके हो, 11th 12th हम्म पिछले साल, तो आपको ना हम्म बड़ा फटीग होता है, आपके लिए वो और डिफिकल्ट हम्म होता है। तो मेरा हम्म फटीग बहुत था, और मैं उसको हम्म बहाना भी बना रहा था। तो वो एक कोचिंग के टीचर हम्म ने कहा कि यार सचिन तेंदुलकर ना 15 साल से खेल रहा है, और वो आज भी कंसिस्टेंट है, हम्म और तुम कितने हम्म साल से कर रहे हो। तो ये हम्म बात ना मुझे, मतलब आज इस बात को कम से कम भी तो 15 साल हो चुके हैं, पर ये बात ना मेरे आत्मा पे छप गई कि कंसिस्टेंट हम्म होना। आपका रैंक, हम्म अगर सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि अगर आपका टेस्ट में रैंक 5 से 15 हजार ऐसे अगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो प्रॉब्लम है। अगर कंसिस्टेंट है, अगर 15 हजार पे कंसिस्टेंट है, तो इट इज बेटर हम्म देन 5 हजार पे कंसिस्टेंट है, क्योंकि देन यू नो कि यू आर एट 15,000। आप कोई गलत फहमी नहीं पाल रहे हो, हम्म आपको पता है कि आपको 5 हजार पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी है। पर एक बार 5 हजार आ रहा है, एक बार 15 हजार आ रहा है, इट इज वेरी डेंजरस, बिकॉज देन वी डोंट नो कि हम्म एग्जाम के दिन आप कहाँ हो। तो ये हम्म मेरा सबसे बड़ा गिव अवे यही है कि आपको कंसिस्टेंट होना है, और कभी ये बहाना नहीं बनाना है कि केमिस्ट्री तो रट्टे वाली सब्जेक्ट है, या मुझे फिजिक्स पसंद है, या मुझे मैथ्स पसंद है। ये बड़ा मजा की बात है, किसी का फायदा नहीं हुआ है। आपको पढ़ना है, एक अच्छा स्टूडेंट जो बोर्ड में हम सब ने अच्छे नंबर लाए हैं, ऐसे नहीं होता कि हम्म का टॉपर जो है वो इंग्लिश में फेल हो रहा होता है। ये नहीं होता, हम्म ये नहीं हम्म होता, अच्छा स्टूडेंट वो होता ही नहीं है। अगर आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी है, और आप कह रहे हो कि केमिस्ट्री में इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि मुझे मजा नहीं आता, तो फिर छोड़ दीजिए, है ना। आपको मजा देने के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं बना है, आपको पढ़ना है। तो ये दो हम्म चीज बहुत ही वो है मेरे लिए, कंसिस्टेंट रहिए। और सारे सब्जेक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपको क्या अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है, इससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आपको भी ना पड़े तो आपका भला हो जाएगा। ठीक है। आपके आईआईटी डेज के बारे में क्या, आईआईटी के डेज का एक्सपीरियंस और उसकी जो यादें हैं, और आगे जाके वो क्या काम आया फिर? देखिए, ये वाला सवाल ना बहुत लोग पूछते हैं, और हम सब लोगों ने इस सवाल को कभी ना कभी अपने आप से भी पूछा है कि ये क्या कारण है सही कि बात आईआईटी के बच्चे है। बाहर सही बात। जाके किसी भी फील्ड में अच्छा कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट अच्छा कर रहा हूँ, हम्म पर समझिए जो फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स हैं, या मतलब सुंदर हम्म पिचाई फॉर एग्जाम्पल, या इस तरीके कई लोग हैं, चाहे उसका हम्म जो CEO है राघव, जिसको तुम जानते हो। तो इन लोगों ने हम्म आईटी में ऐसा कुछ नहीं सिखाया ना, मतलब आप कैफे चेन बनाने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आईआईटी में तो सही नहीं बात। पढ़ा।
गई है ना। हम्म, गूगल का सीईओ कैसे काम करेगा ये तो आईटी में नहीं सिखाई गई है। तो ये महज सही बात। इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हर आदमी जो अलग अलग फील्ड में है आईआईटियंस अच्छा कर रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? हम्म, कई लोगों के कई कारण होंगे। जो मुझे समझ में आया वो ये है कि हम्म, आईआईटी आपको ना फाइट मारना सिखा देती है सिर्फ। मतलब अगर अगर कोई आईआईटी जा रहा है और मुझसे कहे कि मैं आईआईटी जा रहा हूं, मेरे लिए क्या टिप्स है, तो आपका आईआईटी का पूरा एक्सपीरियंस सफल हो गया अगर आपने वहां जाके फाइट मारना सीख लिया। मतलब आपने ये चीज हम्म, इंटरनलाइज कर ली कि हर चीज हम्म, एक लर्निंग कर्व है। जैसे जब तुम आए थे आईआईटी में, चूंकि मेरे जूनियर हो तो मेरे हम्म, सामने ये सारी कहानी है, तो तुम एथलीट तो हम्म, नहीं थे, नहीं, लेकिन बिल्कुल हॉस्टल नहीं, की किसी कमी। एंगल से नहीं। हाँ, हॉस्टल में हाँ, एथलीट की कमी थी तो हुआ कि सब दौड़ जाओ। अच्छा ये लड़का भी ठीक दौड़ता है, चलो भाई कल से 10 लोग प्रैक्टिस पे आ जाओ। अब वो 10 से हम्म, क्रिस्टलाइज होकर के एक एक शिवाल काठे बच गया। और वो हम्म, फोर्थ ईयर तक आते आते इस लेवल का एथलीट हो गया कि शायद अगर आईआईटी में नहीं होता तो नेशनल या उससे बियॉन्ड खेल सकता था। तो हम्म, आइडिया ये नहीं है कि शिवाल काठे, इन दिस केस यू, वाज एक्सेप्शनली सही बात। टैलेंटेड। ये बात हम्म, नहीं थी। बात ये थी कि आईआईटी ऐसी जगह है जो आपको, आपसे ये डिमांड करती है और आपको ये समझा देती है कि आप, यू हैव टू पुट इन द वर्क, and any Tom, Dick and Harry who puts in the work will be on the top. सही बात। आपके टैलेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नेचुरली क्या आता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाहिर है ना, मैं तो फोर्थ ईयर तक मुझे, मेरे हाथ में कैमरा नहीं था, तब सही सेलफोन बात। कैमरा नहीं थे। मेरे खानदान में, एक्सटेंडेड रिलेटिव्स में किसी ने फिल्म का, मैंने खुद फोर्थ ईयर तक फिल्म नहीं सोची थी कि मैं फिल्म हम्म, इंडस्ट्री में कर रहा हूँ। हम्म, तो हम्म, कैसे हुआ है? ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि हम कहीं पे भी जाएंगे किसी भी इंडस्ट्री में, तो जो सक्सेस प्रिंसिपल्स हैं वो सेम है। आईआईटी आपको सिर्फ एक चीज सिखाती है कि आपको फाइट मारना है और बिना थके फाइट मारना है, बिना दिमाग हम्म, लगाए हुए। और एक बेसिक इंटेलिजेंस सबके अंदर होता है जिसमें आप समझते हो कि क्या मैं सही डायरेक्शन में फाइट मार रहा हूँ। आप अपने आप को हम्म, एनालाइज कर रहे होते हो, दुनिया का हम्म, फीडबैक ले रहे होते हो, दूसरों को देख रहे होते हो कि पीयर्स कैसे सक्सेसफुल हो रहे हैं। ऑल दोज थिंग्स आर, एवरीबडी विल लर्न इट। व्हाट हम्म, आईआईटी टीच यू इज कि आपको फाइट कैसे मारना है। हम्म, ये है हम्म, मेरा हम्म, मतलब टेक अवे, बस ये है आईआईटी से। कोई भी जा रहा है वो हम्म, बस फाइट मारना सीख जाए। एक ही बात है, दूसरी बात है ही नहीं। अच्छा, तो ये मतलब बेसिकली एक्टिंग के अंदर और फिल्म मेकिंग के अंदर आपका इंटरेस्ट हमेशा से था, या फिर एकदम से आईआईटी के बाद ये चीज जन्मी आपके अंदर, और फिर ये कैलिफोर्निया जाके, सॉरी लॉस एंजलिस जाके फिल्म मेकिंग सीखना, ये आइडिया कहाँ से दिमाग के अंदर उत्पन्न हुआ? ये हुआ क्या कि मेरा जो स्कूल था उसमें प्ले बड़ा अच्छा होता था। एक एक ही चीज होती थी, तो जो प्ले, और मैं consistent- मेरी हिंदी की मैडम थी, उन्होंने मुझे सारे लंबे रोज दिए क्योंकि उन्हें पता था कि ये बच्चा अपने डायलॉग्स नहीं बोलेगा। ये है कहानी, हम्म, ये खेल था। फिर हम्म, आगे हमेशा करता रहा, स्कूल में 10th तक 12th तक करता रहा। आईआईटी आया, पता नहीं था कि आईआईटी में भी बहुत अच्छा थिएटर होता है। बहुत अच्छा होता है, सही बात। तो वो करता रहा, हालांकि आईआईटी में मुझसे बहुत ही ज्यादा अच्छे लोग थे, ट्रूथ बी टोल्ड। तो हम्म, वो होता रहा। और उसके बाद फिर फोर्थ ईयर तक मेरा ये था कि अपना पाथ सेट था कि मुझे हम्म, फाइनेंशियल सर्विसेज में नौकरी करनी है, 2 साल में तैयारी करके कर दे देना है, और फाइनली आई बैंकर बन जाना है न्यूयॉर्क में जाके। ठीक है। वैसे एक बात बताओ, जैसे कि मैंने भी ये बात नोटिस करी कि हाँ सब लोग कैट दे देते थे फोर्थ ईयर तक जाते जाते, ठीक है ना, और एक वो साइकिल सा बन जाता है ना, हर इंसान को प्लेसमेंट में बैठना ही है, लाइफ हाँ के बारे में सेट आइडियाज हो जाते हैं, जैसे बाकी लोग सोच रहे होते हैं कि यार ये कैट कर रहा है, मेरा सीजीपी अच्छा नहीं है, मैं भी कैट दे देता हूँ, ठीक, ऐसे कुछ कुछ आइडियाज फ्रीज आउट हो जाते हैं जो हर इंसान फॉलो कर रहा होता है, अल्टीमेटली टेक्स टाइम व्हेन हाँ ही सिट्स डाउन एंड रियलाइजेस कि नहीं यार मैं क्यों कर रहा हूँ, मतलब ठीक बात है बाकी लोग कर रहे हैं लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ, हाँ। ठीक है ना, एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस आई गेस। आपने भी ऐसा कुछ किया होगा एक टाइम के बाद, तो ये कब आपके दिमाग में फ्रीज आउट हुआ कि यही करना है?
नहीं तो फिर क्या हुआ कि एक बड़ी घटिया सी नौकरी लगी। खैर नौकरी कोई घटिया नहीं होती, जैसे सब्जेक्ट कोई घटिया नहीं होता। एक ऐसी नौकरी लगी हाँ, एक सही बात। ऐसी नौकरी लगी जिसमें मुझे लगा कि ये तो बड़ा ही गियर 1 में चल रही है कहानी, और मैं गियर 5 में रन करने वाला आदमी था। हाँ, मेरा हाँ, 4 साल का आईटी का जो एवरेज स्लीप है वो 5 घंटे हाँ, से ज्यादा नहीं है। और ये बात हाँ, मतलब बहुत लोग जानते हैं, हाँ, नहीं सही क्योंकि बात है, मैंने देखा है। तो अब सोचो वो आदमी जो 5 घंटे सोता हो, और इसलिए नहीं कि हम्म, मतलब इतना काम करता था मैं, या इतनी चीजें करता था कि हम्म, उसके बाद आप एक कंपनी में जाओ जहाँ की मतलब ऐसे चले कि हाँ कल तक करके दे देना। मैं सोचा ये वो बोलेंगे कि आधे घंटे में करके दे दो, ये हो जाएगा आधे घंटे में। उससे आप कह रहे हो कि कल करके दे दो, तो मेरा ना मतलब वही खत्म हो गया। मुझे लगा ये मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। हम्म, तो उस बीच में एक फिल्म मेकिंग का फ्रेंड था मेरा, हम्म, वो एक फिल्म पे असिस्टेंट डायरेक्टर था। हम्म, वो फिल्म दिल्ली में हम्म, शूट हुई, और उसने हम्म, ऐसे बताया और मजाक में कहा कि अगर तू भी आना चाहता है तो मैं तुझे हम्म, अंदर बता दूंगा, पर पैसे नहीं मिलेंगे। हम्म, तो मैंने कहा कि यार पैसे तो चाहिए भी नहीं, ऐसे भी नौकरी में कुछ हो नहीं रहा था। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में उस फिल्म सेट पे गया। मुझे हम्म, सिर्फ ये जानना था कि फिल्म के लास्ट में वो जो 200 लोगों के नाम आते हैं, ये लोग करते क्या हाँ, हैं। सिर्फ अच्छा, ये जिज्ञासा की वजह से मैं गया। मुझे लगा यार ये बड़ा फन होगा, चलते हैं। हम्म, और हम्म, वहां पहुंचा तो फिल्म फिल्म सेट जो है वो बहुत ही डिमांडिंग जगह है। मतलब आप आठ हम्म, आठ घंटे पूरे दिन काम करते हो, खड़े होके दौड़ के भाग के। तो हम्म, और ये महीनों चलता है। तो वो 10 दिन के बाद जितने फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग थे ना वो थक गए, वो zombified हो गए, हम्म, क्योंकि अच्छा, मेंटली भी टायर्ड हो गए, फिजिकली भी टायर्ड हो गए। हम्म, और मैं एकदम मतलब लास्ट 15 दिन के बाद ऐसा हो रहा है कि जो सबसे छोटा जूनियर एडी है, डायरेक्टर भी हाँ, उससे पूछ रहा है कि हाँ भाई कल क्या क्या शूट हुआ था। वो कैमरामैन भी उससे पूछ रहा है, और जो डायरेक्टर के बाद वाला जो उनका असिस्टेंट है सबसे बड़ा, वो भी मुझे से पूछ रहा है कि यार बता ना कल क्या हुआ था। तो हम्म, मतलब वो लास्ट मैन स्टैंडिंग बचा था मैं। तो मुझे बड़ा हम्म, मजा आया, और वहां हम्म, सबने मुझे नोटिस किया और सबने कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ, तुम्हारे अंदर बहुत सही वो है, तुम ये कर सकते हो अगर चाहो तो। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा समय लिया, कुछ चीजें अपने लिए सोची कि यार मेरे लिए सक्सेस क्या है, मोनेटाइज हो सकता है नहीं हो सकता। तो ऐसे कुछ हम्म, सवालों के जवाब अपने लिए दिए, और हम्म, फिर शुरू हो गया। तो ये है कहानी। नहीं तो मतलब इसमें दो तीन सवाल मेरे तरफ अंदर से आ रहे हैं, बिकॉज कि हाँ मैं बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ आपके ये वाला एंगल। मेरे को बेसिकली हर इंसान को वो एंगल बहुत पसंद होता है ना जिसके अंदर उसको उससे प्यार होता है हाँ, ना। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि फिल्म मेकिंग की पूरी जो प्रोसेस है उससे आपको बहुत प्यार है अंदर से कहीं बहुत ना कहीं, बहुत ही है ना। बहुत ही। तो इसलिए मैं ये जानना चाहूंगा एक तो कि फिल्म मेकिंग के अंदर क्या क्या इनपुट्स जाते हैं एक आपकी तरफ से। जैसे आप एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हो तो उसकी पूरी लाइफ साइकिल क्या होती है, हाउ हाँ डज इट वर्क्स आउट। बिकॉज काफी लोग जानना चाहेंगे, बिकॉज इट इज अ वेरी क्या कहना चाहिए अनऑब्वियस चॉइस फॉर एन हाँ आईआईटीएन टू मेक अ फिल्म, है ना। अब आप जब फिल्म मेकिंग में पहुंच गए तो आपकी पूरी जर्नी किस तरह से होती है और अल्टीमेटली उसको मोनेटाइज कैसे करते हो, बिकॉज हाँ, मॉनिटरी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ही लाइफ में, राइट। बिल्कुल है बिल्कुल है। तो एक्चुअली क्या है कि एक तो मेन स्ट्रीम प्रोसेस है। एक मेन स्ट्रीम प्रोसेस हम्म, ये है कि आप जो बॉलीवुड में फिल्में बनती हैं आप हम्म, उसमें काम करते हो, जो मैं पहले भी करता था, अभी भी इन सर्टेन कैपेसिटी कर देता हूँ। ठीक है। हम्म, हम्म, तो एक मेन स्ट्रीम है जो आपको एक सर्टेन स्किल सेट के लिए हायर करती है और हम्म, आपको अकॉर्डिंगली पे कर देती है। ठीक है, ये हम्म, एक कहानी है। डॉक्यूमेंट्रीज तुम जानते हो, वैसे मैं ऐड भी कई बार डायरेक्ट करता हूँ, और हम्म, अच्छे अच्छे ब्रांड्स के। तो मोनिटाइज ऐसे हो जाता है कि थोड़े दिन तक आपको पहले तो अपने अंदर वो स्किल डेवलप करनी पड़ती है। जैसे मैं हम्म, लिखता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, तो थोड़ा हम्म, टाइम लगा वो स्किल डेवलप करने में। फिर उसके हम्म, बाद एक थोड़ा टाइम लगता है लोगों को जानने में कि आपके अंदर ये स्किल डेवलप हो गया है। इसका बड़ा क्रूड एग्जांपल है कि कल अगर तुमने एक जूते की दुकान खोली किसी शहर में, तो हम्म, पहले पूरे शहर को नहीं पता चलेगा कि इनके पास जूते की अच्छी सप्लाई है। हम्म, एग्जाम्पल है। तो देर इज अ टाइम लैग बिटवीन ए एट टी इज इक्वल टू जीरो। सब लोग यहाँ साइंस के स्टूडेंट हैं। सो एट टी इज इक्वल टू जीरो यू स्टार्ट हम्म, वर्किंग
टुवर्ड्स होनिंग योर स्किल, ठीक है। हम्म, वो T इज इक्वल टू X पर जाकर के आपको लगा कि मेरा स्किल अच्छा हो गया है, ठीक है। हम्म, हम्म, और मार्केट को लगेगा T इज इक्वल टू X प्लस Y पे। तो ये जो हम्म, और वाई, ये वाला जो टाइम है ना जिसमें आपको लगता है कि मुझे स्किल हो गया है, पर हम्म, मार्केट को भी नहीं पता कि आपको स्किल हो गया है, ये सबसे डिफिकल्ट टाइम। सही यहाँ बात। पे यहाँ पे आप कितने का पेशेंट हैं, पेशेंस टेस्ट। यहाँ यहाँ पे वो चीज टेस्ट होती है, क्योंकि जब तक आपको पता है कि मुझे नहीं आता, तब तक तो हम्म, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं है ना, तब तक तो आपको लगता है कि हाँ मैं सीख रहा हूँ। ठीक बात जब है। आपको पता लग गया कि हाँ मुझे आता है और फिर हम्म, कोई सीखने को तैयार नहीं है, तो फिर आप, तो वहां पे आपका मेंटल टफनेस टेस्ट होता है, हम्म, क्योंकि आपकी लर्निंग और वो सारी चीजें T=0 से T=X में टेस्ट हो चुकी है। वहां हम्म, तक आपका IQ, हार्डवर्क, पैशन, सब हो डिटर्मिनेशन, गया, ठीक बात। ये सारी चीजें टेस्ट हो चुकी हैं। ये तो ज्यादातर लोगों में होता है। X से Y के बीच में आधे लोगों की जान निकल जाती है, या आधे लोग छोड़ देते हैं, या हम्म, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या मेंटली दे लूज द फाइट, इज बिकॉज देयर दे थिंक दे हैव इट, बट द मार्केट डज नॉट रिकॉग्नाइज दैट दे हैव इट। हम्म, और हम्म, वो struggle है। और वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल नहीं है, हर ये हर जगह, जगह, ये हर ये हर जगह। जगह। हम्म, हम्म। नहीं, अब मेरे तो को लाइफ साइकिल शायद आप मिस आउट करके, लाइफ साइकिल ऑफ डॉक्यूमेंट्री कैसी होती है? लाइफ साइकिल ऐसे है कि आप कोई भी एक चीज सुनते हो, ठीक है, हम्म, जो आपके अंदर एक सर्टेन रिएक्शन उत्पन्न करती है। जैसे मेरे हम्म, केस में ये हुआ कि प्रेसिडेंट ओबामा ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट पे 6 मूर्तियां वापस की। ये मैंने न्यूज में हम्म, देखा, तो मैंने कहा ठीक कि बात। ये 6 मूर्ति इंडिया की थी, ये अमेरिका पहुंची कैसे। क्यूरोसिटी, सही बात। और मैंने 2 आर्टिकल पढ़े, पता चला एक एक इंडियन था, आर्ट डीलर था, जिसके यहाँ रेड पड़ी कस्टम की, और उसके यहाँ से हम्म, $106 मिलियन के की कई मूर्तियां मिली, और इससे पहले उसने कई बाप। बेच चुका था। हम्म, तो हम्म, वो मूर्तियां इंडिया में वापस आ रही हैं। तो मेरा हम्म, यार, ये 106 मिलियन की मूर्तियां, मतलब यार कैसे ये। तो आप इस तरीके की ना कई चीजें सुन लेते हो जिससे आप फैसिनेट हो जाते हो, और वो हम्म, आपको फैसिनेटेड रखती है एक साथ। तो आप वो फैसिनेट होते हो, फिर आप उस पर रिसर्च करते हो, उसमें कौन कौन हम्म, से लोग उसके की प्लेयर्स हैं। जैसे इस हम्म, पर्टिकुलर एक संस्था है जिसका नाम है इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट, ठीक है। हम्म, तो हम्म, इन लोगों ने क्या किया कि सरकार को पूरी फाइलें दी कि इस म्यूजियम में ये मूर्ति है, ये देखो ये हम्म, इंडिया के गांव से चोरी हुई थी उस समय, पेपर, लोकल पेपर में तमिलनाडु के इस गांव में ये खबर छपी थी, ये मूर्ति आज लॉस एंजलिस के इस म्यूजियम में रखी है, ये देखो सेम मूर्ति हम्म, है। फिर हम्म, इंडियन आर्मी, फिर इंडियन गवर्नमेंट वो केस लड़ती है, फिर वो केस जीतती है, या म्यूजियम, मतलब वो एक पूरा लेन देन है, एक लंबी प्रक्रिया है, फिर वो वापस आती है। हम्म, तो ये तो आप, मतलब पहले आप डिसाइड करते हो, फिर आप वो रिसर्च करते हो, उनके की प्लेयर्स से मिलते हो, उनको कन्विंस करते हो कि सर मैं ये फिल्म बना रहा हूँ, हम्म, और फिर जाकर के आप फिल्म बनाते हो। उससे हम्म, जाकर के आप श्योर होते हो कि हाँ अब मेरी फिल्म बन जाएगी। हम्म। अगर आपने जो सब्जेक्ट चूज किया है उसके की प्लेयर्स ने बोल दिया कि हमें तो बात ही नहीं करनी है, फिर तो ठीक है, बात ही खत्म हो गई। तो आप नहीं बना पाएंगे। हम्म, तो वो हमारा X=0, Y=0 है, वो हमारा ओरिजिन हम्म, है। उससे पहले हम हम्म, ऑलरेडी काम कर चुके हैं मुफ्त में, हम्म, पूरा रिसर्च कर चुके हैं, उनके की प्लेयर्स से मिल चुके हैं। उसके बाद फिर पैसे या तो आप रेज करते हो, या आप हम्म, मतलब प्रोजेक्ट फाइल वगैरह बना करके, जैसे भी, या आप अपने पैसे डाल लो, हम्म, दोस्तों से हम्म, पैसे रेज कर लो, क्राउड फंडिंग हम्म, कर लो, या किसी हम्म, प्रोड्यूसर OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम, इनको इनको जाके पिच करो कि सर ये लोग, ये रिसर्च है, ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं ये बनाना चाहता हूँ, और ये मेरा हम्म, बजट है। तो हम्म, उसके बाद मतलब वही अगला सीढ़ी ये है कि आपको पैसे रेज करने हैं, आपको शूट करना है, और हम्म, शूट करने के बाद आपको एडिट करना है। एडिट कर हम्म, लेने के बाद खत्म नहीं हुई है कहानी, हम्म, अब हम्म, दूसरी कहानी शुरू है। अब कॉलेज ओके। बदल गया, ठीक है। अब एडिट करने के बाद अब आपको ये कहना है कि अब मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है, कैसे। हम्म, डॉक्यूमेंट्री तो हम्म, सिनेमा हॉल में रिलीज होगी नहीं, हाँ,
दूरदर्शन पे भी चलाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आई गई कब कब चली किसी को पता नहीं चलेगा। आप यूट्यूब हाँ पे फ्री में बांट, ठीक है। हाँ तो फिर आप पूरा रिसर्च करते हो कि क्या इस तरीके के कितने इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स को हाँ। ईमेल करते हो, उनको ट्रेलर दिखाते हो, फिर वो लोग आपको इनवाइट करते हैं, आप फिल्में दिखाते हो, फिर उन इवेंट्स में 10 लोगों ने देखा, उसमें से 2 लोग किसी और इवेंट में बुलाते हैं, कहते हैं ये। तो हम्म, कहीं ना कहीं आप उस तरीके से अपना एक ऑडियंस ढूंढते हो, उन तक अपनी फिल्म पहुंचाते हो, तब जाके उस फिल्म का साइकिल कंप्लीट होता है। ये हम्म, है। अच्छा, एक लास्ट मेरी तरफ से क्वेश्चन है। हाँ हमारे पास वैसे भी 5 मिनट ही है। हाँ कि इंडिया के अंदर पढ़ने का जो एक्सपीरियंस था और जो आपने लॉस एंजलिस के अंदर जाके पढ़ाई करी, उसके एक्सपीरियंस में क्या फर्क था? क्योंकि आपने, मुझे डिस्कशन में हमारा निकला था, आपने बोला था लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। तो हाँ। क्या लाइफ बदली, क्या नहीं बदली, और क्या फर्क होता है और क्या फर्क नहीं होता? बिकॉज काफी लोग जानना चाहेंगे। हमारे यहाँ ना पढ़ाई का लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। एक मिनट, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। एनएसडी हाँ, का भी आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा है क्या? एनएसडी नहीं? ओके। क्योंकि मुझे एक्टर नहीं बनना था। तो यस। एक्चुअली है क्या कि हमारे यहाँ स्टडीज बहुत हाई लेवल पे है, बहुत कॉम्पिटिटिव है, और बहुत हम्म स्ट्रगफुल है। हम्म बाहर में पढ़ाई हाई लेवल की है, उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है, हम्म लेकिन उतनी स्ट्रेसफुल भी नहीं है। और इस वजह से क्या होता है कि हम्म बाहर जो पढ़ रहा है, जैसे हम्म इंजीनियरिंग, सबको इंजीनियर नहीं बनना है वहां पे। सही बात है। वहां जो इंजीनियरिंग के क्लासेस में जो बच्चे बैठे हैं, हम्म वो उससे बेटर इंजीनियर बनते हैं। क्यों? क्योंकि सही वहां बात। पर स्ट्रेस कम है। समझ रहे हो बात? समझ गया तो आपका। कि ये जो स्ट्रेस कम है का मतलब क्या है कि आप जो और चीजें हैं, जैसे आपका मेंटल बर्नआउट नहीं होता। वहां जाके मुझे बहुत बड़ी एक चीज समझ में आई कि एक चीज है जिसको मेंटल बर्नआउट कहते हैं, जो जो जिसपे हम इंडियंस बिलीव नहीं जिसमें करते। हम बिलीव ही नहीं करते। आप अगर सही। 3 साल में लगातार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे हो, या पढ़ा भी रहे हो। है ना, उसके बाद आप आईआईटी जाने के बाद वही पढ़ने वाले हो अगले 4 साल। तो उस सही बीच बात। में जो 3 महीने हैं, वो 3 महीने आपको किसी ने रोका नहीं था कि आप हिमालय जाते, राफ्टिंग करते, स्कीइंग सही। करते, ठीक है। कुछ कुछ करके आप अपना जो बैटरी है, वो हम्म, बैटरी को एक नया सर्किट में डालते, ठीक है। सही बात। तो ये जो चीज है, जैसे जो लोग बाहर जॉब करते हैं, उनको साल में 2 या 3 वेकेशन तो मैंडेटरी है। लोग 3 3 4 4 हम्म वेकेशन लेते हैं, इसलिए थोड़ी कि वो हम्म हमसे ज्यादा आलसी हैं। वो 7 दिन हम्म 10 दिन का सही वेकेशन बात। लेते हैं। वो वेकेशन इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें वो सब कुछ भूल के अपनी बैटरी चार्ज करते हैं। जब वो वापस आते हैं, दे आर मोर प्रोडक्टिव। एक्चुअली वो अपने यहाँ पे, लोगों को ये नहीं समझ में आता। बेसिकली अपने यहाँ ऐसा लगता है कि कुछ नहीं कर रहा ना, मतलब ये फालतू बैठा हुआ है। लोगों के मन हाँ में ये धारणा है। ये हाँ धारणा बहुत गलत है, क्योंकि एक्चुअली के अंदर जब आप रेस्ट करते हो तो आपका ब्रेन रिवायर होता है, बॉडी रिवायर होती है। और जो आपने बिल्कुल पहले पढ़ा होता है या पहले करा होता है, वो एक्चुअली आपके लाइफ के अंदर फ्रूटिफाई होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मुझे हाँ यूरेका वाली कहानी है, जब वो भागा था तो उस समय वो नहा रहा था, उस समय वो लैब के अंदर नहीं था। जब बिल्कुल। अपने उसने माइंड को रिलैक्स छोड़ा, उसका माइंड रिवायर हुआ, तो उसको अपने आप समझ में आया कि क्या करना था। अब अपन लोग इस तरह से रिवायर नहीं करने देते ब्रेन को। अपने को लगता है ना कि उसको डंडा मार मार के सारा काम करा लेंगे। तो आई हाँ, गेस दिस वाज द बिगेस्ट टेक। तो जो भी सुन रहे हैं उनके लिए यही है कि मेंटल फटीग या मेंटल बर्नआउट एक बहुत बड़ी चीज है, जो सब्जेक्ट से भी होता है। और इस वजह से आपको जो ब्रेक लेना है, वो रेस्ट का हम्म ब्रेक लेना है। हम्म मतलब रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि अब आप फिल्म देखने चले जाओ। मतलब डिस्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रैक्ट है, वो रेस्ट है। मतलब फॉर जेई प्रिपरेशन जो बच्चे हैं, और अगर आप हम्म कॉलेज वगैरह में हो तो कुछ नया सीख लीजिए। या एग्जैक्टली। या जो आपका जो ब्रेक है, वो ब्रेक में आप वो चीज तो बिल्कुल नहीं करो, ये है। सही बात। तो सही बात। वो चीज मुझे बड़ी समझ में आई, वो चीज हम्म उससे बहुत फायदा हुआ है। वो एक चीज है। हम्म। अगर मैं किसी को कुछ सिखाऊं तो ये जरूर बताऊंगा कि मेंटल फटीग क्या है, और ईक्यू क्या है। ये ईक्यू वाली कहानी भी इंडिया से बाहर जाके समझ में आती है। ईक्यू की तो सही बात है।
ये बात जो आप कह रहे हो, मुझको जितने लोग बाहर से काम करके रह के आए, वो हमेशा EQ वाली बात मेरे को बोलते ही हैं कि EQ वाली बात क्या है। मेरे ख्याल से ये EQ वाली बात आप एक्सप्लेन करके 1-2 मिनट में हम एंड करते हैं। ठीक EQ है। वाली बात आप समझा ही दो। एक्चुअली क्या है कि जब आप IIT पहुंच गए मान लीजिए, या किसी जॉब में पहुंच गए, तो आपका हायरिंग जो क्राइटेरिया है या कहीं एडमिशन का जो क्राइटेरिया है वो IQ बेस्ड है, ठीक है। पर वहां आप कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ EQ पे है कि हाउ वेल डू यू वर्क विथ अदर पीपल, कि आप टीचर की बात सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, आप सीनियर से फंडे ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, आप पिछले साल के टेस्ट ले रहे हैं, आप ग्रुप स्टडी कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बात लोगों से कैसी बनती है। तो जो आपका जो इमोशनल मेकअप है, जो आपका इमोशनल हेल्थ है, वो जैसे 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 आपकी उम्र बढ़ती जाती है, दे बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन IQ। आज सुंदर से अच्छे कोडर्स हैं ना गूगल में। मार्क जकरबर्ग आज कोडिंग तो नहीं कर रहा है। वो जो लीडरशिप की जो बात हो रही है वो क्या है, राजा तो तलवार लेके नहीं लड़ाई करता ना किसी भी हिस्ट्री में। तो वो क्या कर रहे हैं, वो EQ वाली बात है कि एज यू ग्रो अप, एज यू ग्रो ओल्ड, या एज यू प्रोग्रेस इन लाइफ, EQ becomes more important than IQ. So students when they are graduating have to understand what is EQ, और इसमें करिकुलर एक्टिविटीज और ये सब बहुत काम आती है कि आप डिबेटिंग करते हो, स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप ड्रामे में पार्ट लेते हो, एज कंपेयर टू आप क्लास जाते हो कॉलेज में और घर आके सो। कोचिंग के समय तो आपको करना है क्योंकि कंपटीशन हार्ड है, बट जहाँ पे कंपटीशन वैसा नहीं है, वहाँ ऑलवेज माइंडफुल कि मैं हाउ कैन आई इंक्रीज माय EQ। आपका EQ जितना बढ़ेगा इवेंचुअली आपकी सक्सेस वहां पहुंचेगी। ये है नहीं, EQ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बेसिकली मैंने ये आप जो बात कह रहे हो उसको मैं 100% मानता हूँ। मैंने ऐसा देखा कि अल्टीमेटली उन लोगों का सक्सेस रेट बहुत हाई है जिनका EQ बहुत अच्छा था, क्योंकि जो IQ चाहिए होता है हर काम को करने के लिए वो आप सूनर और लेटर डेवलप कर ही लेते हो, कर लेते इतनी समझ आ ही जाती है बात, क्योंकि इतनी कोई बड़ी बात और इतनी कटिंग एज चीजों पे बहुत ही कम लोग काम कर रहे होते हैं कि उनका IQ ही सब कुछ काम दे रहा है। उसके बाद अल्टीमेटली EQ विल बिकम इम्पोर्टेंट, एंड व्हेन EQ विल बिकम इम्पोर्टेंट और आपके पास नहीं है तो फिर आप प्रोग्रेस नहीं कर पाते लाइफ। हाँ हाँ, इवन जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जो गूगल में काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, अभी तो हाई एंड रिसर्च भी ग्रुप रिसर्च हो रहा है ना। थॉमस अल्वा एडिशन वाला रिसर्च नहीं हो रहा, अभी इंडिविजुअल रिसर्चर्स, अभी ग्रुप रिसर्च। तो वहां पे भी EQ तो बिल्कुल ही है ना। इफ यू डोंट गेट अलोंग विद एनीबॉडी इन योर ग्रुप देन योर रिसर्च इज गोइंग टू सफर। सही बात है। तो वो EQ का ये है कहानी। EQ इज मोर इम्पोर्टेंट देन IQ एज यू ग्रो अप, वैसा है। सही बात। ठीक है निखिल सिंह, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आई गेस बाकी लोगों के कमेंट्स भी मैं पढ़ रहा था, गौरव प्रकाश, किशन, गौरव लोधा, मेरी एक स्टूडेंट है जानवी, सब लोगों ने हमको बधाइयां ही दी हैं, अच्छी बातें लिखी हमारे बारे में, एंड आई होप इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल। कल वी विल हैव वन मोर अनुभव सेशन। जनरली तो मैं अपस्किल सेशन लेता हूँ अल्टरनेट डेज के अंदर, लेकिन वो अपस्किल और एक्चुअली अनुभव के बीच का सेशन है। आई एम कॉलिंग देवेंद्र चेतीवाल। बहुत सारे लोगों का था कि जेई प्रिपरेशन के अंदर डूज और डोंट्स के बारे में बात की जाए, तो वो डूज एंड डोंट्स पे बात करने के लिए मैं देवेंद्र को बुलाऊंगा, देव को बुलाऊंगा, मैं उसे देव बोलता हूँ। तो उसको 12 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है फिजिक्स का, तो उसको काफी उसने दुनिया देखी है, तो जो दुनिया उसने देखी वो आपके साथ वो शेयर करेगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो सेम टाइम 8 o'clock हम कल शाम को मिलते हैं, एंड विल कंटिन्यू दिस जर्नी। आई होप यू आर एंजॉयिंग इट। थैंक यू निखिल। नहीं, थैंक यू। बाय।